बोझ दिल को छू जाने वाली कहानी। एक गांव की बात है। एक घर में शीनू अपने पति गौरव के साथ रहती थी। पर एक दिन अचानक उसके पति की माँ अपने बेटे और बहू के घर रहने को आ जाती है। धीरे धीरे 8 महीने बीत जाते हैं। माँ वापस गांव नहीं जा रही थी। इस बात से परेशान होकर शीनू ने अपने पति से कहा कि तुम्हारी माँ 8 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, कब जाएगी? तुमने तो कहा था कि कुछ दिनों के लिए आई है, पता नहीं कब जाएगी। हमारे ऊपर बोझ बनकर बैठ गई है। अब चुप भी करो, वह मेरी माँ है, ना कि बोझ। और गांव में उनका है ही कौन? पापा जी के गुजरने के बाद एक मैं ही तो हूँ उनका सब कुछ। वैसे भी तुम घर में रहती ही कहाँ हो जो तुम्हें परेशानी हो? सारा दिन क्लब पार्टी किटी पार्टी से तुम्हें फुर्सत ही कहाँ है? इन सब जगह पर ही तो तुम्हारा सारा वक्त गुजरता है। कम से कम अब यह घर घर तो लगता है। और फिर हमारे दोनों बच्चों की अच्छे से देखभाल हो रही है। हे भगवान, मैंने जितना अपने बच्चों को सोसाइटी में उठने लायक बनाया था, उन्होंने उतना ही देसी बना दिया। मेरे बेटे और बेटी को जिस रसोई से नफरत हुआ करती थी, अब वही बच्चे रसोई में घुसे रहते हैं। मेरा जो बेटा अपने दोस्तों के साथ सारा वक्त गुजारा करते थे, अब वह घर में ही रहना पसंद करते हैं। और मेरी सारी सहेलियां अब मेरा मजाक बनाती है। खैर, अब छोड़ो। अब तुम उनसे कह देना कि वह कल यहाँ से चली जाए। और अगर तुमने नहीं कहा तो मैं कल अपने मायके चली जाऊंगी हमेशा के लिए। और यह कहकर शीनू कमरे से बाहर आ गई। माँ जी दरवाजे के बाहर खड़ी ये सारी बातें सुन रही थी। अपने लिए बहू से ये शब्द बोझ सुनकर माँ जी अंदर से टूट गई। मैं तो गांव से अपने बच्चों के साथ प्यार से रहने आई थी। इसी कारण माँ जी ने बहू को किसी बात से रोका टोका नहीं और ना ही कभी कोई शिकायत की। माँ जी अपने बेटे से गांव जाने के लिए कहा, पर बेटे ने मना कर दिया। माँ मत जाओ। गौरव को इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता था कि मम्मी जी ने उसकी और शीनू की सारी बातें सुन ली थी। मम्मी जी ने यह कहकर कि मुझे गांव की बहुत याद आ रही है, अपने बेटों को मना लिया और 2 दिन बाद गांव चली गई, शायद कभी वापस ना आने के लिए। माँ जी के गांव जाने से शीनू की खुशी का ठिकाना ना रहा। घर के सभी लोगों का जीवन पुराने ढंग से चलने लगा। शीनू वापस अपनी किटी पार्टी सहेलियों के साथ वक्त गुजारने लगी और दोनों बच्चे घर के बाहर अपने दोस्तों में। लेकिन कहीं ना कहीं उसे अपने बच्चों में बदलाव नजर आ रहा था। वक्त तेजी से गुजर रहा था। एक दिन अचानक शीनू को तेज बुखार हो गया। देखते ही देखते उसका बुखार ने एक गंभीर रूप ले लिया, जिस कारण शीनू जिंदगी और मौत से जूझने लगी। पर सब लोगों की दुआओं के कारण वो ठीक हो गई। जल्द ही अपने घर वापस भी आ गई, पर ज़्यादा कमजोरी के कारण वे अपने बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। गौरव ने माँ को गांव से वापस बुला लिया। माँ जी उसके दोनों बच्चों ने शीनू की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। माँ जी ने पूरे घर को संभाल लिया था और शीनू को नहलाने धुलाने खिलाने पिलाने में कोई कसर नहीं रखी। बेटा अपनी मम्मी के समय समय पर दवाइयाँ देता था। दोनों बच्चे अपनी मम्मी की सेवा करने में इतने व्यस्त थे कि अपने दोस्तों से मिलना भी छोड़ दिया। वहीं जिन सहेलियों पर शीनू को घमंड था, उनमें से किसी ने भी शीनू से मिलना तो दूर की बात, फ़ोन करके भी एक बार हालचाल ना पूछा। शीनू को अपनी गलती पर पछतावा हुआ। शीनू ने अपनी माँ जी से कहा, माँ जी मुझे माफ़ कर दो। ये सब तो आपके ही संस्कार थे कि जो मेरे बेटा बेटी मेरी इतनी सेवा कर रहे हैं, वरना मैंने तो कोई संस्कार ही नहीं दिए थे। वे तो सिर्फ स्वार्थी थे, जो कि अपने लिए जीना सीखते थे और घर की जगह दोस्तों को अहमियत देते थे। घर के खाने की जगह बाहर के खाने की आदत थी। सेवा त्याग तो मेरे लिए बेकार की भावना थी। अगर मेरे बच्चे मेरी सिखाई बातों में रहते तो शायद
मैं जीवित ही नहीं होती। अगर होती तो बिस्तर पर पड़ी होती। माँ जी, मैंने सदा आपको बोझ समझा और आपने सदा मुझे प्यार ही किया। वो कहते हैं ना, जब तक अपने पर पड़ती नहीं तब तक कुछ समझ नहीं आती। आप लोगों की वजह से मुझे नया जीवन दान मिला है। अब कभी भी आप अपने घर हमें छोड़कर नहीं जाएंगी। यह बातें कहकर शीनू ने अपनी सास से माफ़ी मांगी और वहीं खड़ा गौरव ये सब देख रहा था। मन ही मन बड़ा खुश था और घर के सभी लोग खुशी खुशी साथ रहने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने रिश्तों में तालमेल रखना चाहिए और दूसरों से प्यार की कदर करनी चाहिए, नहीं तो घर को बिखरने में देर नहीं लगती। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।